Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher 201. वेलकम टू आवर चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। टुडे आवर लेसन इज़ लेसन नंबर 24, राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। सबसे पहले इसकी आउटलाइंस देख लेते हैं। रिपोर्ट प्रोडक्शन कंपोजिंग ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट, प्रेफरेटरी पार्ट्स, बॉडी ऑफ रिपोर्ट एंड सप्लीमेंट्री पार्ट्स। सबसे पहले रिपोर्ट प्रोडक्शन, प्लानिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स, कंडक्टिंग द नेसेसरी रिसर्च, यानी जितनी भी हमारे पास नेसेसरी रिसर्च इंफॉर्मेशन है, जितने भी इसके आइडियाज़ हैं, जितना भी टेक्स्ट है और जो भी डिमांडिंग हमारे पास जितने भी एड्स वगैरह हैं, वो तमाम चीज़ें रिपोर्ट प्रोडक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी एडिटिंग और री राइटिंग होती है उस तमाम को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एक पॉलिश्ड वर्जन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिंग ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट्स। अ प्रोफेशनल रिपोर्ट कन्वेज द इम्प्रेशन दैट द सब्जेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट, यानी जो हमारी रिपोर्ट होगी वही उसका इम्प्रेशन बताएगी कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अ फॉर्मल रिपोर्ट हैज़ मैनी फॉर्मेलिटीज़, एम्बेलिशमेंट और रिक्वायरमेंट्स विच मस्ट बी कम्प्लीटेड, यानी जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, एम्बेलिशमेंट है, ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट में कंप्लीट मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब जो फॉर्मल रिपोर्ट है इसके 3 मेजर डिवीजन्स हैं। सबसे पहले प्रीफैक्टरी पार्ट, नेक्स्ट है बॉडी ऑफ रिपोर्ट एंड देन सप्लीमेंट्री पार्ट्स। प्रीफैक्टरी पार्ट कौन से होते हैं? टाइटल फ्लाई, टाइटल पेज, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ ट्रांसमीटर, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड प्रीफेस। टाइटल फ्लाई क्या है? द टाइटल फ्लाई इज प्लेन शीट विद ओनली द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑन इट। जिस तरह हमारे पास बुक्स होती हैं, जिसका जो सबसे फ्रंट पेज होता है उसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर जिसके ऊपर सिर्फ बुक का नेम होता है उसको बोलते हैं टाइटल फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है टाइटल पेज। टाइटल पेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, द नेम, टाइटल, एड्रेस ऑफ द पर्सन एंड ऑथराइज्ड, यानी जो हमारा नेक्स्ट पर्सन जो नेक्स्ट पेज होता है इससे टाइटल फ्लाई के आगे उस पर वो जितने भी नाम वगैरह होते हैं ऑथराइज्ड के, ठीक है, एड्रेस होता है, वो तमाम चीज़ें उस पर मेंशन होती हैं। ठीक है, इसी तरह रिपोर्ट में भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बॉडी ऑफ रिपोर्ट। बॉडी ऑफ रिपोर्ट में क्या क्या आ जाता है? इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट एंड टर्मिनल सेक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं? ऑथराइजेशन, प्रॉब्लम, पर्पस, स्कोप, बैकग्राउंड, सोर्सेज एंड मेथड्स, डेफिनेशंस, लिमिटेशंस एंड रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है? इसका टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? एक्चुअल डिटेल ऑफ द रिपोर्ट, यानी जितनी भी उसकी एक्चुअल डिटेल होती है वो तमाम टेक्स्ट में इंक्लूड होती है। इट इज़ मेन एंड क्रूशल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ये जो उसका मेन पार्ट है वो टेक्स्ट है। ठीक है, दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ मेजर सेक्शंस और चैप्टर्स दैट एनालाइज द इंटरप्रेट द मटीरियल गैदर्स एज अ रिजल्ट ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन। जितना भी आपका इन्वेस्टिगेशन का मटीरियल है, आप लोगों का रिजल्ट है, वो तमाम चीज़ें टेक्स्ट में होंगी। ठीक है, इसमें कंटेंट भी आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज, स्टाइल एंड वी एन एड शुड बी ट्रिम टू द टाइप ऑफ द रीडर। पार्ट 3 में क्या आ जाता है? टर्मिनल सेक्शन। टर्मिनल सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? समरी, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले समरी क्या है? समरी, दिस सेक्शन समराइज द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी हमने जितनी भी फाइंडिंग्स हमने वहाँ पे देखनी है उसको एक समरी की फॉर्म में यहाँ हमने लिख देना। ठीक है, टर्मिनल सेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूजन्स, द इंटरप्रेट्स फैक्ट्स एक्सप्लेन्ड, it does not give the writer's personal opinion, the opinion should be unbiased and should not based on personal likes or dislikes। इन कंक्लूजन में हम लोगों ने सिर्फ पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स को नहीं देखना, ना ही इसमें कोई भी चीज़ बाइस्ड होगी, यानी कि तमाम ओपिनियंस अनबाइस्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? रिकमेंडेशंस, दिस सेक्शन सजेस्ट अ प्लान ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, यानी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन के मुताबिक यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे प्लान को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सप्लीमेंट्री पार्ट्स, अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, ग्लॉसरी एंड इंडेक्स। अब अपेंडिक्स क्या है? इट इज़ अपेंडिक्स यू मे इंक्लूड टेबल्स, पिक्टोरियल्स, ग्राफ, चार्ट्स और सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जितनी भी हमारे पास ग्राफ या चार्ट की फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसमें इंक्लूड होगी। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी, इट रेफर्स टू द सोर्सेज फ्राम वेयर द डाटा हैव बी कलेक्टेड, यानी जितने भी सोर्सेज होंगे जहाँ जहाँ से हमने इंटरनेट से, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर या किसी भी पब्लिकेशन से या किसी डिपार्टमेंट से हमने लिए इन्फॉर्मेशन, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सोर्सेज यहाँ पे हम रेफ़र करेंगे। नेक्स्ट है ग्लॉसरी,
A glossary is a alphabetic listing of special terms and words with their meaning and definitions. It is useful for both technical and non-technical readers. जिस तरह हमारी बुक्स के एंड पे ग्लॉसरी होती है जिसमें हमारे तमाम जो मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं उनके साथ वर्ड्स मीनिंग लिखे होते हैं, इसी तरह रिपोर्ट के एंड पे भी हम लोग ग्लॉसरी बनाते हैं ताकि जितने भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल रीडर्स हैं वो इसको यूज़ कर सकें, ये उनके लिए यूज़फुल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्स। इट इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, their divisions and subdivisions with their location in the report. The order of the items listed in the index of alphabetical. इंडेक्स में हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास डिवीजन्स या सब डिवीजन्स हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट देखिए, विजुअल एड्स। When illustrating the text of any report, you face problem of choosing any specific form that best suits your message. Moreover, good business ethics demand you to choose a form of VN ad that will not mislead your audience. यानी आपने वो visual ad यूज़ करने हैं जो कि आपके ऑडियंस को मिसलीड बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कुछ यहाँ पर टर्म्स किए हैं, टेबल्स, लाइन एंड सरफेस चार्ट्स। ठीक है, यानी इस तरह की आपने चीज़ें यूज़ करनी है जो कि आपके ऑडियंस को मिसलीड बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।